हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एड गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर, यह पाठ इस वर्ष 22-23 में नया जोड़ा गया है और इन्हीं पाठों में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इससे बच्चों आप ध्यानपूर्वक इनको समझेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। अति लघुत्तरी प्रश्न है इसमें। बूझो तथा पहली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया, जिसमें उसके कई मित्र आए। पहले अपने भाई के मित्र से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूंछ निकल आई, देखने को मिला। पहले ही बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए, वृद्धि प्राकृतिक पराक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। उपरोक्त पैराग्राफ को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, किशोर अवस्था किसे कहते हैं? तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन में परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद सेकंड है, किशोर अवस्था की आयु अवधि क्या होती है? तो किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर के 18 वर्ष अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। अब इसके बाद देखिए सेकंड, किशोरों की टीनेजर्स कहते हैं। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाली कोई 2 परिवर्तनों को लिखिए। कौन कौन से परिवर्तन हैं देखेंगे हम। हल्की दाढ़ी मूंछों का आना, जनन क्षमताओं का विकास। अब इसके बाद देखेंगे शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावीय ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थों का क्या नाम है? तो देखेंगे हम इसमें टेस्टोस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन पदार्थ। विज्ञान के पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 117 से उत्तर आप मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीसरा कि एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है? तो यहाँ पर उत्तर लिख देंगे HIV नामक वायरस विषाणु द्वारा होता है। प्रश्न 4 है, नर और मादा जनन हार्मोन के नाम लिखिए। तो नर में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स। प्रश्न 5 देखेंगे, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। इसके बाद अगला इस प्रकार से प्रश्न का आंसर लिख देंगे। लघुत्तरी प्रश्न है प्रश्न 6वां, बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते कि वह लड़का किस व्याधि बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? तो लड़का गास्टार नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। प्रश्न 7वां है, किशोर अवस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। विज्ञान के पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 121 तथा 122 से उत्तर खोजें एवं लिखें। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1 बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथि की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है और शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार से धोना करते रहना चाहिए। इसके बाद प्रश्न 8वां है, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों की उत्पादित होने वाली हार्मोन्स का नाम लिखिए। क्रमांक अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन। पीयूष ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन होता है। अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन, एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिनेलिन, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन। इस प्रकार से
हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद प्रश्न 9 है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो किशोर अवस्था में निम्न शारीरिक परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, जनन क्षमता का विकास। नंबर 2, लंबाई में वृद्धि। नंबर 3, दाढ़ी मूंछों का आना। नंबर 4, स्वर में परिवर्तन। नंबर 5, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। और नंबर 6, जनन अंगों का विकास। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। आयु वर्षों में लंबाई सेंटीमीटर में 0, लड़के 53, लड़कियां 53। आयु वर्ग 4 में लड़के 96, लड़कियां 92। आयु वर्ग 8 वर्षों में लड़के 114 और लड़कियां 110। 12 में लड़के 129 और लड़कियां 133। 16 में 150 और 150। 20 में 173 और 165। ये लंबाई जो है उम्र के अनुसार यहाँ पर दी गई सारणी में। इसी को हमको एक यहाँ पर एक चार्ट बनाना है। तो इसमें हम देखेंगे 170, 150, 130 यहाँ से ले जाएंगे 50, 70, 90, 110, 130, 150 और 127 लंबाई जो है सेंटीमीटर में है। यहाँ हम देखेंगे आयु वर्गों में है। आज 4 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, इस प्रकार से लड़के और लड़कियाँ। तो इस प्रकार से इस क्रम को हमने दर्शाया गया है, ग्राफ के माध्यम से हमें दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें हम देखेंगे इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है, ये हम इसमें देख सकते हैं। फिर आयु के साथ साथ लड़कियों की लंबाई किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, तो 16 वर्ष में। और किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, तो 20 वर्ष में। इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर दीर्घोत्तरी प्रश्न है 10वां, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। अब यहाँ देखेंगे, अब पूरा नामांकित चित्र है। यहाँ पर देखिए आप मस्तिष्क और पीनियल, मस्तिष्क, पीनियल, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर होती है। फिर परावृद्ध अक्ट यहाँ पर होती है। श्वास प्रणाली, थाइमस यहाँ पर होता है। फेफड़ा यहाँ पर होता है। एड्रिनल यहाँ पर होता है। गुर्दा यहाँ पर होता है। अग्नाशय में लेमिटस एड्रिनल यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार सारी डिम्ब ग्रंथि जो है यहाँ पर होती है। डिम्ब ग्रंथि यहाँ पर होती है। शुक्र ग्रंथि यहाँ पर होती है। शुक्राणु ग्रंथि यहाँ पर होती है। इस प्रकार से ये नामांकित चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसके बाद सेकंड है जो है संतति के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र बताइए। संतति देखिए आप, पुरुष और नर और मादा में अंडाणु एक्स और वाई, किस प्रकार से संतति एक्स और वाई शुक्राणु के माध्यम से चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। एक्स और वाई अगर मान लो गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़का होता है और एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़कियां होती है। इस प्रकार इस चित्र के माध्यम से सारे समझाए गए हैं। अब इसके विस्तार से हम देखेंगे कि सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र लिंग सूत्र है जिन्हें एक्स एवं वाई कहते हैं। स्त्री में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुष में 1 एक्स तथा 1 वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक में गुणसूत्रों का 1 जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा 1 एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं जिनमें एक प्रकार का में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। इस प्रकार से हम चित्र के माध्यम से समझा देंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या है? किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर का आहार नियोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश होना चाहिए। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हम पोषण देते हैं।
लोहा प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। इनमें से दूध, मांस एवं दालें भी वृद्धि देते हैं। प्रोटीन वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं एवं वसा, शक्कर जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर को लिख देंगे। आशा है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।